जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, मुख से उच्चारित सूक्ष्मतम ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है। दो वर्णों के संयोग से अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं। इस प्रकार किसी भी शब्द की इकाई वर्ण है। शब्द वर्णों द्वारा स्थापित एक सार्थक वर्ण समूह है, जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। जैसे एक, व और, न, नहीं, आ क्रिया। दो, डग, थल, नभ, घर, चल, अब, तब। तीन, गमन, गबन, शयन, सहज, श्रवण। चार, समतल, जमघट, पनघट, खटमल। पांच, या अनेक वर्ण, मगरमच्छ, मकर ध्वज, दहन स्थल, शयन कक्ष आदि। शब्द और पद सार्थक वर्णों का व्यवस्थित समूह ही शब्द कहलाता है। जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये व्याकरण के नियमों, कारक, वचन, लिंग से बंध जाते हैं और नियमानुसार इनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। वाक्य में प्रयोग करने पर शब्द पद बन जाता है। जैसे आज लोगों ने जन जागरण रैली निकाली। उपर्युक्त वाक्य में लोग, आज, जन जागरण, रैली निकाली इत्यादि भिन्न शब्द हैं, परंतु वाक्य में प्रयुक्त होने के पश्चात इन्हें पद कहा जाता है। व्याकरण के नियमों के अनुसार बंधे हुए वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 5 प्रकार से किया जाता है। रचना के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में परंपरागत रूप से विशेष अर्थों में प्रयुक्त होते हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कम, अधिक, दिन, रात, वर्षा, सर्दी, गर्मी, सब, जग आदि। इन शब्दों का विच्छेदन करने पर वर्ण तो अलग हो जाते हैं, परंतु शब्द का अर्थ समाप्त हो जाता है। ख यौगिक शब्द ऐसे सार्थक शब्द जो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के संयोग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिम आलय, देवाशीष, देव आशीष, महेश, महा ईश, पतनोन्मुख, पतन उन्मुख। ग योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक होते हुए भी सामान्य अर्थ के स्थान पर रूढ़ शब्दों के समान विशेष अर्थ दर्शाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रजापति, ब्रह्मा, चक्रधर, विष्णु, नीलकंठ, शिव। उपर्युक्त तीनों शब्द 2 शब्दों के संयोग से बने हैं, किंतु इनका प्रयुक्त शब्दों से अलग एक विशेष अर्थ है। जैसे गजानन, गज आनन, गणेश, दशानन, दश आनन, रावण, विषधर, विषधर, सर्प। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद निम्नलिखित हैं: क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशज शब्द। क तत्सम शब्द तत्सम शब्द का अर्थ तत्सम अर्थात उसके समान। संस्कृत के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है तथा इन दोनों भाषाओं की लिपि भी समान रूप से देवनागरी है। अतः स्वाभाविक रूप से संस्कृत के बहुत से शब्द हिंदी में यथावत प्रयोग हो रहे हैं। इन शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हृदय, स्नेह, मातृत्व, श्रृंगार, सूर्य, स्वर्ण, क्षेत्र, युद्ध, शस्त्र आदि। ख तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो अन्य भाषाओं, स्थानीय भाषाओं या बोलियों से प्रभावित होकर कुछ विकृत हो गए हैं। इस मामूली से परिवर्तन के साथ जब इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है तो वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम
तद्भव, सूर्य, सूरज, घट, घड़ा, ग्राम, गांव, भिक्षा, भीख, पत्र, पत्ता, गृह, घर, वार्ता, बात, स्वर्ण, सोना, लक्ष्य, लाख, शत, 100, कर्ण, कान, चंद्र, चांद, वृक्ष, पेड़, वानर, बंदर, दुग्ध, दूध, कोकिल, कोयल, जेवा, जीभ, सर्प, सांप, मयूर, मोर, काक, कौवा, मूषक, मूस, सौंदर्य, सुंदरता, अर्ध, आधा, हस्त, हाथ। ग, देशज शब्द। वे शब्द जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बोलियों से विकसित होकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज का अर्थ होता है देश, ज अर्थात देश में जन्म। ये शब्द संस्कृत भाषा के नहीं होते। इन शब्दों पर स्थानीय भाषाओं का प्रभाव होता है, जैसे खटपट, झुग्गी, झटपट, खूंटी, खिड़की, थैला, लोटा, लकड़ी आदि। घ, विदेशज शब्द। विदेशज का अर्थ है विदेश, ज अर्थात विदेश में जन्मा। भारत में अनेक देशों के शासक आते जाते रहे हैं और कई सदियों तक विभिन्न विदेशी शासकों ने यहाँ शासन किया है, जिनमें तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेज, मुगल और फ्रांस के शासक प्रमुख थे। इन सभी देशों की भाषाओं का भी हिंदी पर प्रभाव पड़ा और अनेक विदेशी शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, जैसे डॉक्टर अंग्रेजी, अचार पुर्तगाली, नमक फारसी, कैंची तुर्की। एजेंसी, एजेंट, अपील, कोर्ट, डॉक्टर, कप, गिलास, प्लेट, पेन, पेंसिल, रबर, गैस, पेट्रोल, क्लर्क, कमेटी, कंपनी, गार्ड, रेडियो, कार, बस, रेल, इंजन, टेलीफोन, टेलीविजन, कोट, पैंट, टाई, कॉलर, टॉफी, टिफिन, टीन, चॉकलेट, डिग्री, टिकट, ड्रामा, चौक, नंबर, बैंक, स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, मोटर, सिनेमा, सर्कस, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, मास्टर, मिनट, सेकंड आदि। अरबी शब्द। अमीर, गरीब,
आम, इशारा, इनाम, औलाद, इंसाफ, पसंद, ताकत, तहसील, दफ्तर, खत, खजाना, कसूर, कलम, जुर्माना, दरबार, दरवाजा, जादू, जागीरदार, फौज, नजर, कसाई, महल, कुर्सी, हवा, मक्कार, मतलब, कत्ल, कत्लगाह, कानून, नकल, नुकसान, फकीर, मेहनत, मरीज, मोहल्ला, मीनार, सबूत, हिसाब, कदम, तूफान आदि। फारसी शब्द गर्दन, गुब्बारा, जहर, जबरदस्ती, दस्तखत, कारीगर, खराब, जनाना, चश्मा, चुगलखोर, चुगली, खरीद, खून, चिलम, जमीन, जहाज, तख्त, दिल, दुकान, बदनाम, बाजार, खरीदारी, नमूना, प्याला, बीमार, बहादुर, दीवार, रूमाल, चेहरा, चुस्त, प्याज, पर्दा, फासला, शादी, शानदार, सब्र आदि। पुर्तगाली शब्द आलपिन, आलू, नीलामी, पीपा, कनस्तर, पलटन, कमीज, गोभी, चाबी, तौलिया, तिजोरी, साबुन, संतरा, बाल्टी, फीता, गोदाम, अचार, अलमारी, कंपास, कॉफी, तंबाकू, गमला, फालतू, पादरी, मिस्त्री, मेज आदि। तुर्की शब्द कैंची, गलीचा, चेचक, बारूद, बंदूक, चाकू, दरोगा, बहादुर, खजांची, चिलमिल, बीवी, लाश, बेगम, तमगा, तोहमत, फानूस, कुली, खाना, आका, गुलाम आदि। चीनी शब्द तूफान, पटाखा, लीची, चाय आदि। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज, इंजीनियर, इंजन, कार्टून, बिगुल, पुलिस आदि। संकर शब्द वे शब्द जो किन्हीं दो भाषाओं के संयोग से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, वर्ष, गांठ, वर्षगांठ, हिंदी, अंग्रेजी, लाठी, चार्ज, लाठी चार्ज, संस्कृत, अंग्रेजी, स्नातक डिग्री, स्नातक डिग्री, अंग्रेजी, हिंदी, बस अड्डा, बस अड्डा, टिकट घर, टिकट घर, अंग्रेजी, फारसी, सील बंद, सील बंद, अंग्रेजी, हिंदी, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी, हिंदी, संस्कृत, मांग पत्र, मांग पत्र, प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र। अर्थ के आधार पर अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद होते हैं। पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द वे भिन्न भिन्न शब्द जिनके अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे तलवार, असी, खड्ग, शमशीर, चंद्रहास, चतुर, पटु, दक्ष, निपुण, कुशल, हिरन, सारंग, मृग, कुरंग, हरिण, पक्षी, खग, पखेरु, बिहग, पतंग। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके कई अर्थ निकलते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे खर, गधा, बगुला, तिनका, कौवा, फल, परिणाम, इनाम, लाभ, खाने वाला फल, चाकू की नोक, कर, हाथी की सूंड, हाथ, टैक्स, किरण, अक्ष, धुरी, केल, रथ, सूर्य, सांप। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मित्र, पूजा, श्रद्धा, भक्ति आदि। विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द जो शब्द किसी अन्य शब्द के विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जमा, खर्च, आय, व्यय, मित्र, शत्रु, देश, विदेश, लाभ, हानि, आना, जाना, पति, पत्नी, इधर, उधर, जुड़ना, टूटना। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द
वे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे ग्रह नक्षत्र, गृह घर, अवधि भाषा, अवधि समय सीमा, तरंग लहर, तुरंग घोड़ा, फन हुनर, फन नाक का फन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांशों अथवा अनेक शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए किया जाता है उन्हें अनेक शब्दों के लिए अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं, जैसे जो भुलाया न जा सके अविस्मरणीय, जिसकी गहराई न नापी जा सके अथाह, जिसकी चर्चा की जाती हो चर्चित, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय।
पर शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकार का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन है। जिन शब्दों का रूप विभिन्न परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा शब्द प्रयोग के कारण बच्चे, बच्चों आदि में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार तू, तुम, तूने, तुझे, तुम्हें आदि भी विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द, अविकारी का अर्थ होता है कभी न परिवर्तित होने वाला शब्द। जिन शब्दों का रूप सदा एक सा रहता है और जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे अभी, धीरे धीरे, तक, भर, इसलिए आदि। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक आदि अविकारी शब्द होते हैं। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, नगर, दिल्ली, राम, गीता, महिला, पुरुष, घर, गाड़ी आदि। सर्वनाम, वह, वे, यह, तू, तुम, हम, हमारा, तुम्हारा, उसका आदि। विशेषण, झूठा, सच्चा, ईमानदार, बेईमान, मक्कार, सफेद आदि। क्रिया, आना, जाना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, सोना आदि। क्रिया विशेषण, यहाँ, वहाँ, अचानक, कल, अत्यंत आदि। संबंध बोधक, के बिना, के लिए, के पीछे, के तुल्य, के आगे आदि। समुच्चय बोधक, की, पर, परंतु, अन्यथा, या आदि। विस्मयादि बोधक, अच्छा, बाप रे बाप, आ, ओ, हाय, वाह आदि। हमने सीखा वर्णों के मेल से बना सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। व्याकरण के नियमों से बंधे हुए वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 5 प्रकार से होता है, रचना, उत्पत्ति, अर्थ, प्रयोग और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि। भाषा कौशल, बातों बातों में। वहाँ देखो तनु, रेलगाड़ी कितनी धीरे धीरे चल रही है। हाँ सुमित, क्या तुम्हें पता है कि रेलगाड़ी 2 शब्दों से मिलकर बना है? हाँ, रेलगाड़ी जिसमें रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। हाँ, वे शब्द जो किन्हीं 2 भाषाओं के संयोग से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अन्य उदाहरण लाठीचार्ज, वर्षगांठ आदि। बातों बातों में हमने सीखा कि वे शब्द जो किन्हीं 2 भाषाओं के संयोग से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं, जैसे रेलगाड़ी, लाठीचार्ज, वर्षगांठ आदि। शिक्षण संकेत, शिक्षक छात्रों को यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का ज्ञान कराने के लिए कई समूह बनाकर श्याम पट्ट पर उनसे शब्द लिखवाएं तथा छात्रों से दोनों शब्दों में अंतर पूछें।